क्या वहाँ फेरित था? नहीं, मुझे तो वहाँ नजर नहीं आया। क्या वो अभी तक यहाँ है? मुझे नहीं मालूम, बस ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। मुझे वाकई तुम दोनों का रिश्ता समझ नहीं आता सेरान। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो या फिर एक दूसरे से नफरत करते हो। कितना अजीब है ये। उसने तुम्हारे बाबा के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। मुझे भी नहीं मालूम, जानती हो क्या और क्यों करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता है, कुछ भी नहीं जानती मैं इस बारे में। क्योंकि तुम हर दफा मेरी अच्छाई के पीछे एक बुरा मकसद तलाश करती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा इंसान हूं। क्या बात है, जिक्र कर रहे थे और आ भी गया, और तुमने पहले ही महसूस कर लिया था। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? कोई खबर मिली उनकी? अभी वैसे ही हैं, डॉक्टर सुबह बताएंगे। तुम भी थक गई होगी। मैं यहां पर बैठा हूं, तुम चाहो तो आराम कर सकती हो घर जाकर। तुम यहाँ पर क्यों हो फेरित? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या बाबा उठकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, ये चाहते हो? क्या तुम्हारे यहाँ होने से हर चीज बदल जाएगी? मुझ में अब हर चीज बदलने की ताकत ही नहीं, और ना ही मुझे शौक है। मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे लिए सबको छोड़ना मुमकिन है मेरे लिए, लेकिन तुम्हें नहीं। इस मुश्किल हालात में भी तुम मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो फेरित। तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर तुम एक बार सोच के देखो इसे, तो अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। मगर बदकिस्मती से तुम्हें भरोसा ही नहीं। ऐसा क्यों है पता है? और अगर ऐसा है तो सच बताओ मुझे। बाबा ने किया है ना ये? क्या ताल्लुक है उनका इससे? सहरान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने खुद बताया मुझे, औरान साहब ने किया है ये। सहरान, तुम्हारे बाबा उसी पर भरोसा कर रहे हैं जो उन्होंने सुना है, लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया, तुम वो बात क्यों नहीं समझ रही कि हमारे बहुत सारे खतरनाक दुश्मन हैं जो ये काम हमारा नाम लेकर कर सकते हैं, और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम ये बात जानती हो। औरान साहब इस वक्त कहाँ है फेरित? क्या तुम इस बारे में जानते हो? मुझे नहीं मालूम, इधर उधर ही होंगे कहीं। मुझे मालूम नहीं हो कहाँ है। हो सकता है कि वो भी उन लोगों को ढूंढ रहे हों, या पता नहीं कुछ और कर रहे हों। कल मिलेंगे तो बताएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मेरे बाबा अपना बयान देने भी आ जाएंगे। मसला नहीं है कोई, फिक्र मत करो तुम। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो, और ना ही डरने की जरूरत है। तुम देख लोगे। उम्मीद है। ऐसे मत देखो मुझे। अगर संजीदा मसला ना होता तो तुम हरगिज मुझसे ये बात ना छुपाते। मैं जानती हूं। परेशानी के आलम में तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी बाबा को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फेरित, शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम भी ऐसा ही करती ना मेरे साथ। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम भी मेरे बाबा को जरूर बचाती। ऐसा ही है ना? बगैर किसी शक के।
मुझे तो हैरानी कर दिया तुमने। तुमने या मैंने? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी आदमी का इंतज़ार किया है, और वो भी अस्पताल में। हाँ, तुम देख सकती हो। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे हीरो बनने का शौक है। पता चल जाएगा तुम्हें। ये शायद पता चल गया हो इसलिए आई हो। वो बात ये है कि तुम फ़ोन पे काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैं परेशान हो गई जब तुमने कहा कि तुम अस्पताल में हो। मगर ये तो नहीं बताया था कि कौन से अस्पताल में हूँ। ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ सकता हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि वो सब होने के बाद तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। सच पूछो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। फैरिद कुरआन का इफेक्ट कह सकती हो तुम इसे। आदत हो जाएगी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता। अगर तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते तो हम कहीं और चल सकते हैं। जाना तो चाहता हूँ, लेकिन सुबह तक मुझे एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। क्या $5 लाख कैश में है तुम्हारे पास? क्यों? क्या अब तुम मुझसे मिलने के पैसे लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गलत मत समझना, यही सच है। मुझे बहुत खुश हुई कि तुम आई, मगर सूरत हाल बहुत संजीदा है। मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता था मगर नहीं रुक सकता। माफी चाहता हूं मैं। क्या तुम वाकई ये चाहते हो? चाहता तो हूं, बदकिस्मती से खानदानी मसला है थोड़ा, तो बस इसीलिए। अच्छा तो ठीक है, फिर हम किसी और दिन मिलेंगे। तुम नाराज तो नहीं हो रही हो ना इस बात पे? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। उस लड़की को देख रहे हो ना? जी बिल्कुल सहरान साहिबा, हमें क्या करना है आप बस ये बताएं। एक एक लम्हे की खबर चाहिए मुझे। कहाँ जाती है वो, किससे मिलती है वो, इसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। फैरिद साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। हाँ, बस क्या कर सकते हैं लतीफ अंकल। इफाकत आंटी ने आपको कुछ दिया है? सेफ में जो कुछ भी था मैंने आबिदीन के हवाले कर दिया। अभी भी काफी कमी है फैरिद, इतनी बड़ी रकम जमा करना मुश्किल है। रकम का इंतजाम तो हो सकता है, अगर मैं किसी और से राब्ता करूं तो खालिद साहब को खबर हो जाएगी। नहीं 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 लतीफ अंकल, दादा को इस बारे में कुछ भी हो जाए मालूम नहीं होना चाहिए। फैरिद साहब, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चंद दिन इंतजार कर लेते हैं, ऐसे मामला जल्दी में हल नहीं होते। लतीफ अंकल, बात सुने। मैंने बाबा से वादा किया है कि मैं इस मसले को हल कर लूंगा। अगर कल सुबह या फिर कल दोपहर को कासिम ठीक हो जाता है, हर चीज हमारे बस से बाहर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? और मैं अपने बाबा के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता लतीफ अंकल। तो फिर जल्दी उठो फैरिद, चलो। अगर जरूरत पड़ी तो बाकी की रकम हम सूद पर ले लेंगे, क्या कहते हो? क्या हो गया है तुम्हें आबिदीन? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अगर तुमने सूद लिया तो इससे मामला और उलझ जाएगा। मैं खबरदार कर रहा हूं तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। सुबह होने में भी वक्त है, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। चलो अभी ठीक, खुदा हाफिज।
सहरान रुक जाओ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मरीज की इयादत के लिए आया हूँ मैं। आप ऐसा क्यों कर रही क्या हैं? आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हाँ, मेरे बाबा इस हालत में है, इसकी वजह कौन है लतीफ साहब? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ सहरान साहिबा, हालिद साहब का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं। और रान साहब कहाँ है बताएं? मुझे नहीं मालूम। देखिए, आप हंगामा करेंगी तो तवज्जो हमारी तरफ आएगी। याद है हमने क्या बात की थी? अगर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा होता तो यहाँ क्यों आता? वो खैरियत मालूम करने के लिए क्यों भेजते? आगा शायद ये देखना चाहते थे कि हम कितना गिर चुके हैं। सहरान, हमें अकेला छोड़ दो। हालिद साहब को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई? ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया है? खुद को भी और हालिद साहब को भी तकलीफ दे रही हैं। हर इंसान से गलतियां होती हैं। इस बार आप अपना दिल बड़ा कर लें, बात को आगे ना बढ़ाएं। मुझे डर है कि हालिद साहब की तबीयत खराब ना हो जाए। तुम्हें अपने हाथ में मौजूद उंगलियों का बखूबी इल्म है, तो फिर मुनाफिकत क्यों दिखा रहे हो लतीफ? हालिद साहब का ख्याल उसके अपने बच्चे रखे। पहले उन्होंने हमें घर से निकाला, वो काफी नहीं था, अब अस्पताल पहुंचा दिया। अब क्या बाकी है? हाँ, क्या तुम हम सबको एक एक करके कब्र में उतारोगे? आप अब भी बहुत गुस्से में हैं और मैं आपका गुस्सा कम नहीं कर सकता। हालिद साहब से जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, जब तक हकीकत सामने ना आए किसी पर इल्जाम ना लगाएं। अगर हालिद साहब ने बिलावजह सब सुना तो यकीन करें वो बहुत दुखी होंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा मकसद मैं अच्छी तरह समझ गई, मगर काजिम चाहे नरम पड़ भी जाए, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम्हें अंदाजा है मैं शाम से क्या कुछ झेल रही हूँ? मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं। जब काजिम को होश आ जाएगा, सबको इस तकलीफ का हिसाब देना होगा, और सबसे पहले तुम्हारे उस हालिद आगा को। अल्लाह आपको सलामत रखे आगा, सलामत रखे। शुक्रिया, उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा। अल्लाह ने हमें अपने दुश्मनों से ज़्यादा ज़िंदगी दी है। शुक्रिया आपका।
आपके आदमियों ने हमारे लोगों का बहुत ख्याल रखा, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ये कह रहा था कि अंतब वाली हवेली के अलावा वहाँ हमारी हर चीज़ को फरोख्त कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। रुके जरा, रुके। बस मेरा मसला यह है कि कोई अजनबी उसे ना खरीदे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ दुआ मांगती रही, अपनी नेकियां संभालती रही। खुदा के करम से बच्चे को जो खुशी मिली, और तुम हो के होश में आते ही फजूल बातें शुरू कर दी। कासिम, और ये फजूल बातें मैंने क्यों शुरू की हैं आंटी? तुम इस हालत में क्या बेचने और खत्म करने की बातें कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं बेच रहा, कुछ नहीं। अब जब मुझ में इस्तांबुल में लड़ने की ताकत नहीं, तो ऐसी सूरत में मैं आंतिब से मदद लूंगा। आप फिक्र मत करें, बहुत ही आरामदेह और महफूज घर ढूंढूंगा मैं आप लोगों के लिए। हम सब वहां सुकून से रहेंगे। मैंने ये जिंदगी अपनी खूबसूरत बीवी के नाम कर दी है। क्या मुझसे बात कर रहे हैं? तुमसे ही कर रहा हूं, और किससे करूंगा? देखा, मैं मौत के मुंह से दूसरी बार वापस आ गया। तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और मेरे पास तुम लोगों के अलावा कोई नहीं, ना ही इस दुनिया में, ना ही मेरी जिंदगी में। जो भी करो, मेरी हवेली को हाथ मत लगाना कासिम। लेकिन अगर घर लेना है तो ऐसी जगह लो जहां हम सब खुश रह सके। ऐसी जगह जो हम सबके लिए मुनासिब हो। वैसी ही होगी आंटी, वैसी ही होगी। और आज के बाद मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए जीऊंगा, अपनी बेटियों के लिए जीऊंगा। जो भी इन्हें तकलीफ पहुंचाएगा उसे सख्त सजा दूंगा। देख लेना आप सब, और वो कुरान खानदान भी देख लेगा। बस तुम ऐसे ही रहो, अपनी बात पे कायम रहो। अगर काफी ना हो तो सब कुछ बेच दे। आखिर मेरे पास है ही कौन? ये सब जायदाद दौलत मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल रखी थी। अब इससे बुरा दिन और क्या होगा कि मेरा कासिम इस हालत में अस्पताल में पड़ा। इससे बुरा यह कि उनकी नजरें आपकी जायदाद पर है, और वो इसके लिए हमारी जानों से खेल रहे हैं। हालात अब बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं। या तो वो जिंदा रहेंगे या हम जिंदा रहेंगे। मैं अंतिब से लोगों को जमा करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो यहां इस्तांबुल से भी जमा करूंगा। जो खौफ उन्होंने मेरे दिल में डाला है, वही खौफ मैं उनके दिल में देखना चाहता हूं। कल जो मुझे देखकर मेरी बेटी ने आंसू बहाए, वो मैं सुन रहा था। मैं उन आंसुओं को अब और नहीं बहने दूंगा आंटी। बाप क्या होता है मैं बन के दिखाऊंगा। सालों से मेरी बेटियां जो आंसू बहा रही हैं, और आप छुप छुप कर जो आंसू बहाती थी, उन सब का हिसाब लूंगा मैं। अब तुम लोगों को किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो मुझे तुम्हारे हर बहाए हुए आंसुओं का हिसाब देंगे। कासिम, आप बस हमारे साथ रहें, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। ये काफी नहीं इस्मा खातून, सिर्फ यही होना काफी नहीं। आप जानते हैं मेरी गलती क्या थी? उस कुरहान खानदान पर मेरा भरोसा करना। उस कुरहान खानदान का एक भी शख्स मुझसे ज्यादा खूंखार नहीं, और ना ही वहां की औरतें तुम जैसी जिद्दी हैं। बस तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उनके किए का हिसाब जरूर लूंगा। आज के बाद मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा, वो कुरहान खानदान से हो या कोई भी, उसे अल्लाह मेरे अज़ाब से बचाए। आमीन। क्योंकि मैं आज के बाद से कभी भी किसी पर रहम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आ जाओ। सुबह बखैर हाले साहब।
मैं देखने आया था कि आप जाग गए या नहीं। लतीफ, मुझे जगाया क्यों नहीं? जानते नहीं हमें काम पर जाना होता है। क्या बात है, क्या पूरा खानदान सो रहा है अभी तक? खालिद साहब, क्या हुआ? बताओ भी, क्या बात है? शायद आज आपको काम पर नहीं जाना चाहिए। मैंने जानबूझकर आपको नहीं जगाया। कल रात कुछ खबरें चल रही थी, मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। कैसी खबरें? लोग समझ रहे हैं काजिम साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे हम हैं। चंद अखबारों में यही खबर शाये हुई है। नामुमकिन है ये। बात करो वकील से फौरन, इस खबर की तस्दीक करे। हालिस को हानि ये नहीं कर सकता। इन फजूल कामों के लिए कतई वक्त नहीं है मेरे पास, और न ही खानदान का कोई फर्द ये कर सकता है। मालूम करो कि यह खबर किसने फैलाई है। जी ठीक है। जगाओ जाकर सबको। और क्या हतीजे, क्या वो भी यही सोचती है हमारे बारे में? खालिद साहब, वो लोग, मैं कहना नहीं चाहता था मगर वो लोग औरहान साहब पर शक कर रहे हैं। लगता है कि सब पागल हो चुके हैं। औरहान कोशिश भी करे तो ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ है सब लोग? बुलाओ सबको यहाँ, औरहान को भी बुलाओ। औरहान साहब यहाँ नहीं है, वो कल रात घर वापस नहीं आए। क्या फैरिद भी नहीं है? वो भी काम पर चला गया। और काया? वो भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। लतीफ, क्या मतलब है इस बात का? इस घर के तमाम मर्द घर से बाहर हैं? ये तो समझ में आता है कि फैरिद काजिम को देखने गया होगा, लेकिन बाकी घर के जितने मर्द हैं वो कहां चले गए? बाकी दूसरे घर के अफराद कहां हैं? हरगिज न कहना लतीफ कि इस खबर के पीछे हमारे ही खानदान के किसी फर्द का हाथ है। और अगर ये साबित हो गया कि ये काम हम ही में से किसी ने किया है, तो मैं उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। आबदीन, अब हम क्या करेंगे? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली फरीद, और कुछ नहीं हो सकता। कितना वक्त बाकी है उन लोगों से दोबारा मिलने में? 1 घंटा 10 मिनट, लेकिन अभी तक बाकी रकम का इंतजाम नहीं हो सका। ओह मेरे खुदा, आबदीन, ये नामुमकिन था कि एक ही रात में इतनी बड़ी रकम जमा हो जाए। आबदीन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों से थोड़ा वक्त मिल जाए? बैंक जैसे खुलेंगे मैं रकम निकलवा लूंगा, बस वो बाबा को यहां से ले जाए। फरीद, 2 टोक बात की थी उन्होंने, इससे ज्यादा वक्त वो नहीं दे सकते। कोई तो रास्ता होगा आबदीन, सोचो जरा। मैंने अपने बाबा से वादा किया है, समझ आ रही है तुम्हें? इसके बाद क्या कहूंगा मैं उनसे? कि बाबा मैं नाकाम हो गया, ये कहूंगा? हाँ, इसे भी फुर्सत मिल गई है कॉल करने की। रात को भी अचानक से हॉस्पिटल में आकर सुबह होते ही इसने मुझे कॉल करना शुरू कर दी। क्या करूं मैं? स्ट्रेस की वजह से खुश भी नहीं हो पा रहा। फरीद, इतनी सुबह ये लड़की तुम्हें क्यों फोन कर रही है? कोई जरूरी बात भी तो हो सकती है। फोन उठाओ उसका। हाँ, देखते हैं, कोई तो बात होगी। हेलो, सुबह खैर। सुबह बखैर। खैर तो है। सुबह सुबह कॉल करी, रात में ख्वाब में आया था क्या? पहले बताओ कहाँ हूँ, फिर बताऊंगी। नहीं मेरा वाकई माजरत चाहता हूँ मैं, काफी संजीदा माहौल चल रहा है आजकल। हाँ जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। वैसे तुम्हारे पैसे तैयार हैं। क्या क्या तुम सच कह रही हो? वाकई में? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लेने आ रहा हूँ। मिलते हैं। हाँ जरूर 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 मिलता हूँ। क्या हुआ फरीद, वो क्या कह रही है? रुको रुको रुको, मुझे एड्रेस भेजने दो इसे।
अरे आबिदीन, उसने बकाया रकम का बंदोबस्त कर दिया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सुन के। और वो लेकर आ रही है। तुमने उस लड़की से पैसे मांगे थे? अरे नहीं, पैसे तो नहीं मांगे थे। मैंने बस रात को मजाक में उसके सामने कह दिया था और उसने सच समझ लिया। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था उसके सामने, लेकिन वो तो सच में रकम लेकर आ रही है। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर लिया, वो भी एक ही रात में, नकद। मैं तुमसे कह रहा हूँ आबिदीन, अगर ये सच हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा बाबा को। अगर वो बगैर कोई सवाल की इतनी बड़ी रकम लाकर देते तो मैं भी उसे दाद दूंगा। हाँ तो बेटा, तुमने क्या समझा था? फैरत कुरहान को हल्के में ले लिया था क्या तुमने? चलो नाश्ता करो। हमारे लिए 2 चॉकलेट सैंडविचेस लेकर आ जाएं प्लीज। इसके बाद मैं तुम्हें पेरिस पे लेकर जाऊंगा। चलो अब बस भी करो। मेरी तो कैफियत ही बदल गई है। अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो मेरे भाई। क्या बात है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मुझ में कोई खराबी है? जूते में लगी कीचड़ देख रहे थे? हाँ, सौतेले बाप है मेरे, देख भी नहीं सकता क्या? शाबाश। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी कबूल कर लोगे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। शहमूद साहब, वहाँ आपका दोस्त आपको बुला रहा है। मेरा दोस्त? हम बाहर चाय पीने जा रहे हैं, आप इस अरसे में उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ इंतजार ही तो कर रहे हैं। सेरान, मैं अंकल से मिलके फिर यहाँ से चली जाऊंगी। आ जाओ। इतनी देर इंतजार करने के बाद अब मौका मिला है। चलो अपने बाप के पास आओ। ओ बहादुर आदमी, कैसे हो? ठीक हूँ शहमूद साहब, आपके आने का शुक्रिया। दुआ है आप जल्दी ठीक हो जाएं अंकल। शुक्रिया बेटी। आपकी सेहत के लिए दुआगो हूँ। दामाद साहब, मैं सोचता था तुम अपने नाना की तरह कठपुतली हो, मगर तुम उस हालिस कुरहान से डरे बिना मुझसे मिलने चले आए। वाकई बहादुर इंसान हो। जहाँ सोना होगी मैं भी वहीं होऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी ने तुम्हें 3 दिन में ही अपने पीछे नचाना शुरू कर दिया। बहुत खूब मेरे बच्चों, बहुत खूब। तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत मजबूत हैं, माशाल्लाह। इन्होंने तुम्हारे आदमियों को भी और मेरे आदमियों को भी इधर से उधर दौड़ाए रखा। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, शाबाश। मैं अपनी बेटियों का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी बेटियां जब तक मैं जिंदा हूं मुझे हमेशा खुश रखेंगी, और अब से मैं भी इन्हें हमेशा खुश रखूंगा। कल जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे भी बताओ, मैं हर मुमकिन मदद की कोशिश करूंगा। जरूर शहमूद, जरूर। सबसे पहले मुझे अंतिम में अपना एक पैगाम पहुंचाना है, फिर मैं अपने दुश्मनों से एक एक करके बदला लूंगा। लेकिन यह अभी सही वक्त नहीं है, और जब वो सही वक्त आएगा लग पता जाएगा उन्हें। बाबा, ये देखे ना जरा,